तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो मैं डेविल मानस आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने उसी पुराने चैनल क्रिटिकल केट पे। तो यार सवाल आता है कि क्या चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे देखा जाए तो मजाक चल रहा है यार। हाँ, सच में कुछ भी ट्रेंडिंग पे चल जाता है आजकल। तो अब जैसे कि देखा जाए या गौर किया जाए तो फिर ये विनोद भाई साहब आते हैं जो कि अपनी विनोदता से लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं और लोग इनको देख करके आश्चर्यचकित, अचंभित और आनंदित भी हो रहे हैं। अब जैसा कि तुम सभी को मालूम है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डूबा रहता हूँ एकदम टाइटैनिक के माफिक। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा जो मेरा फॉलोवर था शायद मैसेज करता है। अब वो मुझसे बोलता है, विनोद, अब मैं थोड़ा सोशलाइज किस्म का इंसान हूँ। मुझसे कोई भी कुछ भी सवाल करता है या कोई भी मैसेज करता है तो मैं उसे तुरंत का तुरंत उसी समय रिप्लाई दे देता हूँ। तो मैंने उससे बोला, हाय विनोद, दिस इज डेविल मानस, तुम कैसे हो? मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं आशा करता हूँ इस कोरोना के लॉकडाउन में तुम भी ठीक हो, तुम्हारा परिवार भी खुश हो। अब यार दोस्तों, तुम सब तो ये जानते ही हो कि मैं बहुत ही शांत प्रजाति का जीव हूँ, लेकिन इस बंदे ने ना मेरे सारे दिमाग के तार हिला दिए। एकदम बोलने पे मजबूर कर दिया कि आता माटी सटक रही है। लेकिन फिर मेरे अंदर की आवाज ने कहा, ओपाल ओपाल ऊल ऊल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मैंने कहा, हाँ यार ठीक है, शांत हो जाते हैं क्योंकि शांति में ही भलाई है। और मैं अपनी चारों तरफ की दुनियाओं में घूम गया, मतलब इंस्टाग्राम की दुनिया में फिर से डूब गया। लेकिन इस बार मुझे विनोदता से खिसिया गया और देखा कि कुछ भी ट्रेंडिंग पे चल जाता है। नहीं विश्वास हुआ ना, तो खुद ही देख लो विनोद की विनोदता। और इस विनोद को लेकर के तो कोविड-19 भी डर में है। उसे भी लग रहा है कि मेरा वायरल विनोद के वायरलपन से कम है। सही में नहीं यार दोस्तों, हम लोग ही ट्रेंडिंग बनाते हैं, मैं ये जानता हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम लोग ने सड़क को सड़क छाप कर दिया कुछ इस तरह से, और अपने सुशांत भैया की पिक्चर दिल बेचारा को टॉप मोनोच पे बना दिया। और इसी हिसाब से हॉटस्टार की दोनों ट्रेंडिंग लिस्ट में एक सबसे ज़्यादा लाइक, मतलब 12.5 मिलियन लाइक के साथ दिल बेचारा, और एक सबसे ज़्यादा डिसलाइक, मतलब 12 पॉइंट समथिंग डिसलाइक, सड़क छाप। तो यार किसी बकवास को बोलने से पहले खुद ही देख लो कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब विनोद ने क्या कांड कर दिया। तो चलो ना यार, अब आगे बढ़ते हैं और इस विनोद की विनोदता और ट्रेंडिंग्स को देखते हैं कि कौन कौन से कोने तक पहुंची और कितनी विचित्र प्रजाति की हैं। और हाँ, मेरे कमीने दोस्तों के लिए एक विशेष सूचना, साले को तो घर के अंदर ही रहना, घर के बाहर दिख गए ना तो मार मार के सुझा दूंगा। पता नहीं लगा पाएगा कि बम के साथ क्या हुआ, चिंता था या बम चिकी चिकी बम। वैसे भी हमारे देश की सरकारें बहुत परेशान हो रही हैं तुम्हारी कालाकांडियों को देख करके। और हाँ, याद रखना, एक बार बाहर दिख गए ना तो कसम भगवान की, कसम मोदी जी की, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि यार लौंडो, तुम्हारी वजह से मेरा देश सफर कर रहा है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज हजारों से सैकड़ों हो गए हैं। तो यार ये बातें दिल से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी वजह से या जो भी बाहर घूम रहे हैं उनकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। मैं भी हूँ। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद। तो चलिए विनोद करते हैं। But I think Vinod had turned into a movement here. No. What does Vinod people keep saying? What does that mean? What the hell is Vinod? What is this? Why is everyone spamming it? Vinod. Who is Vinod? कौन है विनोद? विनोद कौन है? विनोद कौन है? जो विनोदों पे चल रहा है ना, वो है कौन ये बंदा? लेकिन इतना फेमस सिर्फ विनोद इसी तरीके से आ रहा है। कोई मुझे प्लीज बताएगा ये विनोद का क्या सीन है? विनोद कौन है? विनोद तल्ला है। कौन है विनोद? थाले तले घर में घुस के मालूम है हु इज विनोद। अरे बस क्या, लव यू ना। विनोद कौन है बे? कौन है विनोद? विनोद सेलिब्रिटी है अपना भाई। विनोद क्या लगा के रखा है बे? ए विनोद नहीं हूँ। ये विनोद फोन देना। हाँ ये ले। मैं विनोद नहीं हूँ। विनोद आगे विनोद आगे विनोद। अब हाँ, मैं तुम सबकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ यार।
तुम लोग भी ठीक इसी तरह कंफ्यूज हो गए मेरी तरह ही कि आखिर क्या चल रहा है, कभी विनोद तो कभी चने। हाँ, ठीक सुना, चने। पहले तो विनोद भाई साहब ट्रेंडिंग पे थे, लेकिन अब कोकिलाबेन के चने। नहीं विश्वास हुआ ना तो खुद नजर डाल लो इस। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गाली नहीं दे सकता। पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। एक तीर से आज दो निशाने होंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आ गया तमाशा देखने। कंट्रोल उदय। एक तीर से आज दो निशाने होंगे। मुंह से। चीज सो नेगेटिव। सीक्रेट ये कौन सा टैलेंट हुआ अभी? कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, सास बहू साजिश में एक विषय ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में। रसोड़े में कौन है? और उसका डायलॉग मैं बताता हूं, हूबहू फिट बैठता है। यहाँ सास खड़ी है और दो बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है, कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। सारे चने निकाल दिए, ये सारे आपस में ही लड़के, सारे चने बाहर है कुकर से आज, और खाली कुकर गैस के ऊपर चढ़ी हुई है। और ये राहुल ही राशि है। रसोड़े में कौन है? ये खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तुमने कुकर खाली किया? नहीं, तुमने किया है। तो ये नहीं, मैं मानता हूँ राहुल गांधी से सबको नफरत है, और वो है भी नफरत करने लायक, क्योंकि वो बॉडम बेवकूफ और गधे हैं। लेकिन किसी को भी किसी से कंपेयर कर देंगे। प्लीज भाई, प्लीज ऐसा मत करिए। मतलब आप कहाँ कोकिलाबेन और कहाँ राहुल गांधी? ये तो वही बात हो गई यार। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी। अब देखो, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं तो पता चला पिछली बार की तरह वो मेरे पीछे पड़ गए। मैं मोदी जी का भक्त था, हूँ और रहूंगा, लेकिन मैं कंपैरिजन को भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको कंपेयर करना है तो किसी बराबर के इंसान को करो, किसी गधे की, किसी घोड़े से कंपैरिजन करना बुरी बात है। अब रही बात कोकिलाबेन की, तो यार इस सीरियल ने भी कुछ कम भसड़ नहीं मचाई है। इस सीरियल के भी कुछ अलग ही फंडे चलते हैं, अलग ही कांड चलते हैं, कुछ इस तरीके के।
तो बस यार आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उस लाल बटन को चने फेंक के मारो या कोकिला बहन के ताने, मुझे वो लाल से ग्रे चाहिए। और हाँ, घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि जब इसकी घंटी बजती है तो मेरे दिमाग की घंटी चलती रहती है। और हाँ, तुम सबके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। अगर कोई भी कमी हो या कुछ भी ऐसा लगे कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए मायने रखते हैं, तो कमेंट करो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो। भाई के वीडियोस को वायरल कर दो यार, आग मचाएंगे मिलके। हाँ बस खत्म वीडियो। मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? क्या मतलब पीछे देखो? तुम ही हो ना वो जो मेरे बहुत अच्छे भक्त हो? अरे यार, ये फिर यहाँ आ गया क्यों? मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए फिर आ गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पास बिल्कुल मत आना, दूर है मुझसे, नालायक नावाकूल आदमी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पास मत आना, मेरे पास फोन है, बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं मोदी जी को फोन मिला दूंगा, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। कम ऑन डेविल डार्लिंग, मैं तुमसे इतनी दूर से मिलने आया हूँ, एक हग तो बनता है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पास मत आना, साले तेरे मुंह पे ही हक दूंगा। ले जाना ये टट्टी वाला मुंह अपने साथ। वैसे भी तेरा मुंह टट्टी से भी बुरा है। एक बार आदमी टट्टी को भी देख करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे, लेकिन तेरी शक्ल बिल्कुल नहीं पोस्ट करेगा। मैं डेडपूल को जानता हूँ, अब अगर एक कदम आगे बढ़ाया ना, मैं डेडपूल भैया को बुला लूंगा, वो तुम्हारे मार मार के सुझा देंगे, याद रखना। नहीं तो आयरन मैन को बुला लूंगा, तुम्हें भून देंगे थैनोस की तरह। अबे साले, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हेलो डेडपूल भैया, मुझे बचाओ, ये आदमी मेरी इज्जत के पीछे पड़ गया है, ये मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरी जान बचा लो। यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है, बचाओ। खैर, आप लोग तो मुझे जानते ही हैं मैं कितना अच्छा इंसान हूँ दिल का। प्लीज मेरा सपोर्ट करें।